देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि 30 दिन के अंदर मोटेशन या परिमार्जन के लिए जो अप्लाई किया गया है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट करने का कारण क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उसके में कोई गलती रहती है और या कागजात की कोई कमी रहती है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर। लेकिन आपको एक मौका दिया जाएगा, आपको एक खबर दी जाएगी कि आप अपना सुधार कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपको मात्र 30 दिन का एक मौका होगा कि 30 दिन के अंदर इसे सुधार कर लें और दोबारा अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपका सही है तो मात्र 30 दिन के अंदर परिमार्जन का भी काम हो जाएगा और मोटेशन का भी काम होगा। लेकिन हकीकत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम बताते हैं आपको कि अभी के टाइम में यह हो रहा है कि आप मोटेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक टेम्पोररी नंबर मिलता है और टेम्पोररी नंबर को केस नंबर में बदलने में काफी टाइम लग रहा है और इसके में बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं कि टेम्पोररी नंबर इतने लंबे टाइम तक शो किया जाता है कि वो मोटेशन किस तरह से होगा वो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अभी नया अपडेट इस तरह का आ रहा है, कहा जाता है कि बहुत जल्दी 30 दिन के अंदर मात्र इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 30 दिन के अंदर। लेकिन परिमार्जन के लिए एक दावा किया जा रहा है कि परिमार्जन का जो भी काम है वो मात्र 30 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर उसके में कोई गलती रहती है तो आपको सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ यहाँ गलती है, आप इसे सुधार लें और सुधारने के बाद दोबारा अप्लाई कर दें। तो जब दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो मात्र 30 दिन के अंदर उसे सही कर दिया जाएगा और जो भी गलतियां हैं उसे आप सुधार लें। पहले तो कोशिश ये किया जाए कि किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए कि अगर गलती रहती है तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब बताया गया है कि मात्र 30 दिन के अंदर सारे काम को किया जाएगा, अगर गलती रहती है तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम चलेंगे पूरी खबर की तरफ और देखेंगे कि पूरी खबर निकल कर क्या आ रही है सामने और इसके में क्या है पूरी खबर में। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और एक लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो ज़मीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए अब आवेदनकर्ता को केवल 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन किया गया है और उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिन के भीतर सुधार करना होगा। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। यह नियम केवल उन रैयतों पर लागू होगा जिनके दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि अगर किसी तरह की गलती पाई जाती है फॉर्म के अंदर जिसमें आपने अप्लाई किया है तो अगर वो गलती पाई गई तब इसको जो है आप 30 दिन के अंदर सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। आप 30 दिन के अंदर सुधार सकते हैं और ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझ लेंगे जहाँ पे गलतियाँ रहेगी उनको। लेकिन नए नियम में लंबित मामलों में कमी की उम्मीद। तो अब ये बताया गया है कि नया मामला जो आएगा उसमें लंबित जो मामला रह रहा है उसके में कमी आएगी। तो सदर DCLR के अनुसार इस नियम से लंबित मामलों की संख्या घटेगी और परिमार्जन प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। पहले त्रुटियों के कारण आवेदकों को आवेदन बार बार सुधारने का मौका मिलता था, लेकिन देखिए बार बार जो आवेदन सुधारने का मौका मिलता था इसके में टाइम काफ़ी लग जाता था, तो अब वो चीज़ नहीं होगी। देखिए समय सीमा का पालन आवश्यक करना होगा। ये बताया गया है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन की स्थिति पेंडिंग देखने पर तुरंत सुधार करें और ज़रूरी कागजात के साथ दोबारा ऑनलाइन सबमिट करें। तय अवधि के भीतर त्रुटि सुधारने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। पहले दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन आगे जब देखेंगे तो आवेदन रद्द होने से बचने का उपाय ये है कि आवेदन के बाद नियमित रूप से ऑनलाइन में आवेदन का स्टेटस चेक करें। लौटाया गया है तो तुरंत उसे सुधार करें। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए।